दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बहुत मजा आएगा। वह एक छोटा सा गांव था जिसका नाम धनुपुर था। यह गांव शहर से दूर था और यहाँ के लोग आमतौर पर शांत और सीधी जिंदगी जीते थे। गांव में अजीबोगरीब घटनाओं का कोई रिवाज नहीं था, लेकिन कुछ समय से गांव के लोग एक विचित्र घटना का सामना कर रहे थे। धनुपुर के लोग एक पुराने लोक कथा के बारे में जानते थे जिसे सुनते ही रूह कांप जाती थी। यह कहानी थी स्त्री नामक एक भूत की, जो रात में गांव में घूमती थी और अकेले आदमी को अपने साथ ले जाती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो भी पुरुष रात में बाहर निकलता था, उसे यह स्त्री अपनी चपेट में ले लेती थी। वह स्त्री आवाज देती थी, ओ सुनो। अगर कोई उसकी आवाज का जवाब देता तो वह व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटता। लोग बताते थे कि इस भूत की कहानी वर्षों पुरानी थी और यह स्त्री उसी गांव की थी। गांव में एक युवक था जिसका नाम राघव था। राघव एक साहसी और निडर व्यक्ति था। वह इन कहानियों को महज अफवाह मानता था और गांव के लोगों के डर को बेमतलब कहता था। एक दिन गांव के लोगों ने उसे चेतावनी दी कि वह रात में घर के बाहर न निकले, लेकिन राघव ने इन सब को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह रात में उस स्त्री की सच्चाई जानने के लिए बाहर जाएगा। उसकी शर्त थी कि अगर वह वापस लौटा तो सबको मानना पड़ेगा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। रात का समय हो चुका था। गांव में घना अंधेरा छा गया था और एक अजीब सा सन्नाटा गांव में फैल गया था। राघव ने एक टॉर्च और एक लाठी अपने साथ ली और गांव के मुख्य चौराहे पर निकल पड़ा। चौराहे पर पहुंचकर वह इधर-उधर देखने लगा। चारों तरफ अंधेरा और खामोशी थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे लगा कि यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है। तभी अचानक उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी, ओ सुनो। राघव ने पहले तो सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन फिर से वही आवाज आई। उसने मुड़कर देखा। दूर एक धुंधली छाया दिखाई दी। वह स्त्री थी। उसकी साड़ी हवा में उड़ रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह स्त्री के पास गया, उसकी सांसें तेज होती गईं। वह स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और राघव को अपनी जगह जमने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल थीं, मानो वो आग उगल रही हो। उसका चेहरा पीला और सूखा हुआ था, जैसे वो सदियों से मरी हुई हो। राघव का साहस अब डगमगाने लगा था। उसने सोचा कि वह वापस लौट जाए, लेकिन उसकी टांगें जैसे जड़ हो चुकी थीं। वह हिल भी नहीं पा रहा था। स्त्री ने धीरे से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि वह कुछ समझ भी नहीं पा रहा था। तभी स्त्री ने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुम्हें मेरी आवाज क्यों सुनाई दी? राघव ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह स्त्री अब बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। अचानक राघव ने देखा कि स्त्री का चेहरा बदलने लगा और उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसकी हड्डियों से आवाज आने लगी, जैसे कि उसकी पूरी शरीर टूट रही हो। राघव अब पूरी तरह से डर गया था। उसने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। उसके पैर जड़ हो चुके थे और वह हिल भी नहीं पा रहा था। स्त्री ने फिर से कहा, तुमने मेरी आवाज क्यों सुनी? इस बार उसकी आवाज और भी डरावनी थी। राघव को लगा कि उसका अंत आ चुका है। फिर अचानक राघव ने अपनी सारी शक्ति बटोरकर उस स्त्री से दूर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम उठाया, स्त्री ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और राघव को ऐसा लगा जैसे उसकी जान निकल रही हो। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया। अगले दिन जब गांव के लोग उसे ढूंढने निकले, तो उन्होंने राघव को चौराहे पर बेहोश पाया। उसकी कलाई पर गहरे नीले निशान थे और उसकी हालत बुरी थी। वह बड़बड़ा रहा था, वो आ रही है, वो मुझे ले जाएगी। गांव के लोग उसे तुरंत गांव के पुजारी के पास ले गए। पुजारी ने उसकी हालत देखकर कहा कि यह स्त्री का श्राप है। वह तभी छोड़ेगी जब उसका बदला पूरा होगा। राघव अब रात के समय अकेला नहीं रहता था। वह हमेशा डर के साये में जीने लगा था। गांव के लोग भी और सतर्क हो गए थे।
कुछ दिनों बाद गांव में एक और व्यक्ति लापता हो गया। लोग कहते थे कि उसने भी उस स्त्री की आवाज सुनी थी। राघव के साथ जो कुछ हुआ उससे गांव में हर किसी के दिल में भय और आतंक का माहौल बन गया था। लोग अब रात के समय घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हर जगह स्त्री की कहानी और उसके आतंक की चर्चा थी। गांव के बुजुर्गों ने पहले ही गांव के युवाओं को चेताया था, लेकिन अब यह भय गांव के हर व्यक्ति में घर कर चुका था। राघव की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह हर रात बुरे सपने देखता और चीखते हुए उठ जाता। उसके सपनों में वह स्त्री हर बार आती और उसे बुलाती, ओ सुनो, और जब राघव जवाब देता तो वह उसे अपनी ओर खींचने लगती। वह चौंक कर जाग जाता, पर उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ झलकती। गांव के पुजारी ने उसकी देखभाल की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन उनकी पूजा पाठ और टोने टोटके भी अब बेअसर साबित हो रहे थे। फिर एक रात राघव की हालत अचानक से और भी ज्यादा बिगड़ गई। उसने अपने माता पिता को बताया कि वह उसे फिर से बुला रही है। उसकी आवाज दिन रात उसके कानों में गूंज रही थी। गांव के लोग और राघव के माता पिता उसे समझाते रहे, लेकिन कुछ दिन बाद एक रात राघव घर से गायब हो गया। रात भर ढूंढने के बाद गांव वालों को राघव का शरीर गांव के उसी चौराहे पर मिला जहां उसने पहली बार स्त्री को देखा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली थीं, मानो वह किसी भयानक डर से मरा हो। उसकी कलाई पर वही गहरे नीले निशान थे और इस बार उसके गले के पास भी अजीबोगरीब निशान थे, जैसे किसी ने उसे गला घोंटने की कोशिश की हो। राघव की मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव में हर कोई अब और ज्यादा डरा हुआ था। कहा कि इस आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर उस अनुष्ठान की तैयारी की। पुजारी ने गांव के मुख्य चौराहे पर हवन का आयोजन किया और सबने मिलकर प्रार्थना की। अनुष्ठान के दौरान हवा में वही भयानक आवाज फिर से गूंज उठी, लेकिन इस बार पुजारी ने मंत्र पढ़ते हुए आग की लपटों में ताबीज डाल दिया। स्त्री की आत्मा एक आखिरी बार चीखी और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। उसके बाद से गांव में शांति लौट आई, लेकिन गांव के लोग आज भी रात में घर के बाहर नहीं निकलते, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वह फिर से लौट ना आए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।